यहाँ शाओशेंग स्क्रोल को खोलती है। एम्प्रेस बैठी होती है। शाओशेंग कहती है, एम्प्रेस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैजेस्टी मुझे प्रेस डायरेक्टली क्यों नहीं करते थे, बट उन्होंने तो जीशेंग को रिवॉर्ड दिया और मुझे पैलेस में रुकने को कहा। एम्प्रेस कहती है, जो कुछ भी उसका है वो सब तुम्हारा है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, भले ही वो 200 घर रिवॉर्ड में मिले हैं जो तुमने सिरप बनाने में खर्चे किए हैं। शाओशेंग कहती है, मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा पूरा क्रेडिट जीशेंग को मिला। एम्प्रेस कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो जीशेंग ही था जिसने मैजेस्टी को कहकर तुम्हारी तारीफ वाली डिग्री लिखवाई थी। शाओशेंग कहती है, उसने क्या किया? एम्प्रेस कहती है, उस वक्त वो वॉर के लिए जा रहा था, बट उसने कभी भी फेवर नहीं मांगा। उसे चिंता थी कि सब लोग तुम्हें लू रेजिडेंस में अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, सो इसलिए उसने मैजेस्टी से कहकर स्पेशली तुम्हारी तारीफ वाली डिग्री मैजेस्टी से लिखवाई थी। उस वक्त उसके दिल में तुम्हारे लिए अलग ही अफेक्शन था। शाओशेंग कहती है, मुझे तो पता ही नहीं कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे लगता है जब मुझे हर कोई देखता है सभी लोग मुझे जीशेंग की फ्यूचर ब्राइड की तरह देखते हैं, बट मेरा क्या, मुझे कोई अलग आइडेंटिटी की तरह क्यों नहीं देखता? एम्प्रेस कहती है, जैसा तुम कह रही हो, देन सभी सोल्जर्स और काउंसलर जो मैजेस्टी के अंडर काम करते हैं, क्या उनकी कोई पहचान नहीं? अगर वो लड़ाई जीत के आ गए, वो भी ग्रेट स्ट्रैटेजी की वजह से, तो उससे मैजेस्टी की हेल्प ही होगी टेरिटरी बढ़ने के लिए। तुम्हें क्या लगता है उसका कुछ लेना देना है भी या नहीं? अगर मान लो प्लान फेल हो जाए और आर्मी हार जाए तो सारी गलती मैजेस्टी की है, बट अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो फेमस जनरल और काउंसलर जिन्होंने इस दुनिया को नई ऊंची बुलंदियों पे भी पहुंचाया है, जैसे गैलेक्सी में सितारे। शाओशेंग उठती है और एम्प्रेस के पास जाकर कहती है, रियली? क्या शादी के बाद ऐसा होगा? जो भी उसका है वो सब मेरा होगा और जो मेरा है वो सभी उसका होगा, सो हम दोनों एक है। एम्प्रेस कहती है, तुम शुरू से ही अकेली रहती हो, सो इसलिए तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ता है और तुम अकेली ही बड़ी हुई हो, बट शादी के बाद तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती। तुम्हें रिश्ते में साझेदारी रखनी होगी। अगर एक मेथड फेल हो जाए तो तुम्हें दूसरा मेथड अपनाना होगा। जैसे ही तुम जीशेंग से शादी कर लोगी, तुम वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ तक मिस्टर लू के साथ जाने के लिए सोच रही थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कैपिटल में कैपेबल नहीं हो। शाओशेंग सोचते हुए कहती है, आप ठीक कह रही हो। अगर हस्बैंड सन है तो वो कई जगहों को रोशनी देता है और वाइफ उसकी स्टार होती है, इसी की वजह से गैलेक्सी ब्रिलियंट है। वो खड़ी होती है और कहती है, सन, मून और गैलेक्सी ना तो कोई ऊपर है और ना ही कोई नीचे, उनकी अलग ही पहचान है। हम वही दुनिया बना सकते हैं जिसमें वो सभी एक साथ रहे। वो आसमान को देखती है। यहाँ मैडम चेंग खाती है, सभी खाते हैं। जैसे ही शाओगोंग मीठा लेता है, सॉन्ग उसे हटा देता है। शाओगोंग कहता है, सॉन्ग तुम कब से मीठा खाने लगे? तुम इनको किसे देने वाले हो? चेंगची कहता है, आई एम श्योर चीची के लिए ही होंगे। मैडम चेंग कहती है, वांग फैमिली तो भूल ही जाए कि मेरा ग्रैंडसन घर जमाई बनेगा। मैं इस शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं करूंगी। उसकी बेटी भी भूल जाए मीठा खाना। सॉन्ग मैडम चेंग उसके हाथ से मीठा ले लेती है और कहती है, मुझे मीठा खाना पसंद है। वो खाती है। शाओ युआनी बाहर देखती है। चेंगशी कहता है, देखा जाए तो पहले डिनर टेबल पे खाने के लिए लड़ाई होती थी, उसमें खाने में मजे आते थे। युआनी और मुझे अलग खाना पड़ता था जब मुझे पैलेस में जाना होता था, इससे मेरी भूख कमी हो जाती थी। मैं सोच रहा हूँ कि न्याओ न्याओ पैलेस में रह भी पाएगी। मैडम चेंग टकार मारती है। शाओ युआनी कहती है, वो कई दिनों से घर पे आई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो घर आना भी चाहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पैलेस को छोड़ना ही नहीं चाहती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। वो अपने बर्थडे पैलेस में ही बना ले। चेंगशी कहता है, वो ऐसी है ही नहीं। मैं न्याओ न्याओ को जानता हूँ, वो लिंगबुई ही होगा जिसने उसे घर आने से मना किया होगा। तभी आवाज आती है, लिंगबुई आता है। वो ही चेंग फैमिली को ग्रीटिंग्स देता है। चेंगशी कहता है, जी शेंग, न्याओ न्याओ कहाँ है? वो घर क्यों नहीं आई है? वही कहता है, मैजेस्टी ने उसे पैलेस में रहने को कहा है। मैजेस्टी ने न्याओ न्याओ को एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने को कहा है। मुझे लगता है कि वो कुछ टाइम घर नहीं आ पाएगी। चेंगशी कहता है, कुछ टाइम? कितना टाइम? वही कहता है, शायद तब तक जब तक एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी खत्म नहीं हो जाती। मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। चेंगशी कहता है, बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें? वही कहता है, मुझे चिंता है कि शाओशेंग को आदत नहीं है पैलेस में रहने के लिए, सो मैं इसलिए शाओशेंग का कुछ सामान लेने आया हूँ। मैडम चेंग इशारा करती है। चेंगशी कहता है, ये तो अच्छी बात है। यांग फेंग, जनरल लिंग को न्याओ न्याओ के कमरे में पहुँचा दो ताकि वो उसका कुछ सामान ले जा सके। यांग फेंग कहती है, जी। वो एक ग्रीटिंग्स देता है। चेंगशी एग्री करता है। बुई मुड़ता है और वो क्विकी और यूफई को इशारा करता है। ब्लैक आर्मर गार्ड्स एक एक करके अंदर जाते हैं और शाओशेंग का सारा सामान ले जा रहे होते हैं। चेंगशी, शाओ युआनी और पूरी चेंग फैमिली वहाँ आते हैं और ब्लैक आर्मर गार्ड्स को सारा सामान ले जाते हुए देखते हैं। चेंग फैमिली जब शाओशेंग के कमरे में जा रहे होते हैं, वो सभी देख के हैरान होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ कमरा ही होता है, सारा सामान वो ही ले जा चुका होता है। मैडम चेंग आती हैं और उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो कहती है, ओ माय,
क्या ये कुछ सामान लेने आया था? ये तो यहाँ का सारा सामान उठा के ले गया। वो डकार मारती है, सभी उसकी बदबू से अपना मुंह ढकते हैं और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel.